जय हिंद जय बिहार छात्रों, आरएस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। आज के क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से एक एक करके परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ सीखेंगे। चलिए आते हैं। मूल्यतः संख्याएं 12 प्रकार की होती है। मतलब कहने का यह है कि संख्या पद्धति मूलतः 12 प्रकार की संख्याएं होती है, जिसमें पहला है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाते हैं। जो गिनती में हम संख्या उपयोग करते हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल समझेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, एक से होकर अनंत तक जो संख्या आती है, अनंत का मतलब होता है कि इसका कोई अंत ही नहीं है संख्याओं का। एक से अनंत तक जो संख्या होती है वो प्राकृत संख्या कहलाते हैं। प्राकृत संख्या फिर से समझिएगा। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है, जो एक से लेके अनंत तक होती है। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? होल नंबर। इस इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर प्राकृत संख्याएं में जीरो शून्य को सम्मिलित कर लेने से पूर्ण संख्या बनती है। तो जीरो इसमें क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। जीरो से प्राकृत संख्या में जीरो ऐड हो जाता है, तो जीरो से सम्मिलित हो जाता है तो पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे। एग्जाम्पल समझेंगे। इसमें जीरो क्या हो जाता है? सम्मिलित हो जाता है। ये सारे प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ये प्राकृत संख्या है। और इसमें क्या हो जाता है? जीरो ऐड हो जाता है, जीरो सम्मिलित हो जाता है, तो ये पूरा क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या। ठीक है दोस्तों, पूर्ण संख्या हो जाता है। थर्ड नंबर है सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? तो ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, सम संख्याएं, तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या एग्जांपल से समझेंगे। बस 2 से विभाजित होने का मतलब 2 4 6 8 10 डॉट 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 पूरा विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 2 से विभाजित, ये 2 4 6 8 10 कोई भी संख्या ऐसी जो वो संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। जैसे हम 30 को भी 2 से पूरा विभाजित कर सकते हैं, है ना। तो जो 2 से विभाजित हो जाए वो संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। चलिए सम संख्या समझ गए। अब विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्या क्या है? ओड नंबर। ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ न हो, इसमें क्या था? सम संख्या में ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, इसमें क्या है कि पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, वो कहलाते हैं विषम संख्या। क्या कहलाते हैं? कि ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल रहा जैसे 1 3 5 7 9
तौर पर। एग्जाम्पल से हम समझा रहे थे 1 3 5 7 9 ये डॉट 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 आगे भी जो 2 से विभाजित नहीं हो। 2 से विभाजित का 1 को आप 2 से भाग नहीं कर सकते, 3 को 2 से भाग नहीं कर सकते। अगर भाग करते हैं तो ये पूर्णतः मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा। जैसे 2 3 को काटते हैं, 2 1 2, यहाँ हमारा 1 यहाँ शेष बच गया, है ना। मतलब पूर्णतः विभाजित नहीं है। 1 3 5 7 9 यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे, है ना। मतलब पूरा पूरा जो नहीं कटे वही विषम संख्या होते हैं। और इसमें क्या था कि जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वो सम संख्या होते हैं, और जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे वो विषम संख्या होते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए आगे। विषम संख्या के बाद अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का होता है इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर वो है जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। कह रहे हैं कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर जो बनती है वही संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है। इसके भी 3 प्रकार होते हैं। पहला धनात्मक संख्या, इसमें आप देखेंगे धनात्मक संख्याएं क्या होती है। इसके 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। धनात्मक संख्याएं पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या होता है, 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है। फिर से समझिएगा कि पूर्णांक संख्याएं क्या है, इंटीजर्स नंबर जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है। और ये 3 प्रकार की होती है। पहला धनात्मक संख्या, इसके प्रकार है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, और एक प्रकार उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं, तो वो हम आगे बताएंगे आप लोग को। पहले धनात्मक संख्या देखिए क्या होता है कि 1 से मिलकर अनंत तक की सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती है। दूसरा है ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है, जो निगेटिव नंबर भी जानते हैं इंग्लिश में। 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है। ऋणात्मक संख्याएं फिर से देखेंगे, 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तीसरा है उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक क्या है, ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रवाह ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े, और यह शून्य होता है। ठीक है। कोई प्रभाव ना पड़े और यह शून्य होता है, जिसे हम उदासीन पूर्णांक कहते हैं। मतलब एग्जांपल समझेंगे कि जीरो जो है उदासीन पूर्णांक है। ठीक है। इसमें क्या है कि पूर्णांक संख्या हम समझेंगे एग्जांपल के तौर पर कि पूर्णांक संख्या, जैसे पूर्णांक संख्या का एग्जांपल देते हैं। पूर्णांक संख्याएं इसमें क्या है, अनंत तक इन्फिनिटी माइनस वाले जो अंक हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह हमारा क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। यह ऋणात्मक पूर्णांक है। और हम जैसा कि बताए थे कि जीरो जो है उदासीन पूर्णांक है। जीरो जो है उदासीन पूर्णांक है।
और बचा इधर जीरो के जो बाद वाला जो संख्या है 1 से लेके अनंत तक, ये सारी संख्याएं हमारे क्या कहलाते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। हर पूर्णांक संख्या के 3 भाग होते हैं, जिसमें धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में जो हमारे 0 के बाद 1 से लेके अनंत तक की संख्या जो पॉजिटिव होते हैं, जो प्लस में आते हैं, वो सारे धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक जो 0 के पहले माइनस में जो ऋण लगा रहता है, माइनस में जो संख्याएं होती हैं, वो हमारे अनंत तक जाते हैं, वो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और 0 हमेशा उदासीन पूर्णांक कहलाता है। ठीक है। इसके बाद 6 नंबर भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। ये सारे टॉपिक को हम अगले वीडियो में आप लोगों के सामने बहुत ही आसानी तरीके से, सहज तरीके से आपको बताया जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो पर बने रहें और नेक्स्ट पार्ट के वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।